हेलो सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए करेक्शन विंडो से रिलेटेड पब्लिक नोटिस आ गया है। ठीक है, सो ये 10 फरवरी 2025 को रिलीज कर दिया गया था। इसमें हम ये जानेंगे कि आप सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या करेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों ने ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में गड़बड़ियां करी है, तो अब आपके पास मौका है कि आप उसे करेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आप क्या करेक्ट कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो और क्या चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन है वो 13 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में होगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होगी और डिफरेंट सिटीज में होगी। आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब सबसे ध्यान से सुनो। सो जो करेक्शन विंडो है वो 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ही है, अप टू 11:50 PM। तो अगर आपको करेक्शन करना है 12 फेब से पहले कर लो, आज की डेट में करेक्शन कर लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। जैसे ही एप्लीकेशंस क्लोज हुए मुझे टेक्स्ट आए थे कुछ बच्चों की, मैम हम फॉर्म फिल नहीं कर पाए, अब क्या करें, कोई ऑप्शन है तो बताओ। अब सीयूईटी पीजी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, आपको दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। मतलब फॉरेंसिक साइंस के लिए अगर वो यूनिवर्सिटी से आप सेलेक्ट करोगे जो मेरिट पे एडमिशन देती है तो वो आपके पास ऑप्शन है, नहीं तो NFSU NFAT का ही ऑप्शन है फॉर फॉरेंसिक साइंस। तो अब आपके पास सीयूईटी पीजी से रिलेटेड कुछ भी हाथ में नहीं है, इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि लास्ट डेट से पहले फिल कर लो, पर आप सभी मानते नहीं हो, है ना। चलो अब हम ये देख लेते हैं कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना है आज ही करो। इसी वजह से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, करेक्शंस करने हैं कर लो। ठीक है, क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हो, क्या क्या आप करेक्ट नहीं कर सकते वो देख लेते हैं। तो क्या बिल्कुल भी आप करेक्ट नहीं कर सकते हो वो पहले देखेंगे। आप मोबाइल नंबर अपना चेंज नहीं कर सकते हो, जो एक बार फिल कर दिया वही रहेगा। ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, जो फोटोग्राफ अपलोड करी है वो चेंज नहीं कर सकते, और जो सिग्नेचर आपने अपलोड करा है वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप क्या चेंज कर सकते हो, तो आप इसमें से कोई एक चीज चेंज कर सकते हो। या तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, या तो अपने फादर का नाम चेंज कर सकते हो, या तो फिर अपनी मदर का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप क्या सब कुछ चेंज कर सकते हो, वो लिस्ट जिसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो अपनी 10th की मार्कशीट, 12th, ग्रेजुएशन डिटेल्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स। अब कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मन में कि मैम अभी तो हम ग्रेजुएट भी नहीं हुए, अभी तो हम फाइनल सेमेस्टर में है, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे, और ये एग्जाम ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। तो ये ऑप्शन आप सभी के लिए नहीं है बच्चों। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर ली है, अपीयरिंग वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मल्टीपल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई दूसरे सब्जेक्ट में अगर उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो भी वो ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं और सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन देते हैं। तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करी है आप ग्रेजुएशन डिटेल्स चेंज कर सकते हो, पीजी के अपने डिटेल्स चेंज कर सकते हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स चेंज कर सकते हो। आप और क्या चेंज कर सकते हो, अपनी एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हो। जो 4 प्रेफरेंसेस आपने डाली थी वो चारों ही आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या चेंज कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, अपना जेंडर चेंज कर सकते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो, सब कैटेगरी चेंज कर सकते हो, और टेस्ट पेपर कोड चेंज कर सकते हो। अच्छा, टेस्ट पेपर से रिलेटेड भी ना मुझे बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आए थे कि मैम हमने ना सब्जेक्ट कोड की जगह ना सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है। तो बच्चों अगर आप सभी ने ऐसा करा है कि टेस्ट पेपर कोड की जगह पेपर का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल SCQP13 फॉरेंसिक साइंस का पेपर कोड है, पर आपने SCQP13 की जगह क्या लिख दिया, फॉरेंसिक साइंस, तो उसे चेंज कर दो और आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए उनका पेपर कोड मिल जाएगा। जो सीयूईटी पीजी का ब्रोशर था उसमें भी मिल जाएगा, जो एप्लीकेशन नोटिस था उसमें भी हर एक सब्जेक्ट का पेपर कोड मिल जाएगा। तो आप अगर ये चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको अब सब्जेक्ट चेंज करने का मन कर रहा है कि भाई मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा, मुझे ये वाला सब्जेक्ट ट्राई करना है, तो भी आप अपना पेपर कोड चेंज कर सकते हो। ठीक है, The option to edit the subject, test, program and course will continue to be available till the correction period। और ये सारी चीज़ें करेक्शन पीरियड के लिए ही अवेलेबल है। 12 फरवरी के बाद अगर आप सोचोगे कि अब हम बदल लेते हैं भाई कुछ भी, तो आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ 12 फेब तक ही करेक्शन विंडो ओपन है, तो वो भी 12 बजे से पहले पहले ये बंद हो जाएगा, 11:50 पे बंद हो जाएगा। ठीक है, इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। अगर कोई एडिशनल एप्लीकेबल फीस लगेगी तभी चार्ज करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 पेपर कोड्स ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए थे, मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ, तो आपको एडिशनल फी देनी होगी ना, तो यहाँ पे फिर वो आपको फी पे करनी पड़ेगी।
correction in these fields will be applicable only after payment of an additional fee if any. ठीक है, नो फी विल बी रिफंडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ टेस्ट पेपर. अगर आपने लेट से पहले 3 पेपर चुने थे या 4 पेपर चुने थे, अब आप चाहते हो कि 1-2 पेपर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो किसी भी तरीके का कोई रिफंड नहीं है. तो अगर आपने फ़ी पे कर दी है, पेपर सेलेक्ट कर दिए हैं, तो एग्ज़ाम दे ही डालो. और अगर आप चेंज भी करोगे तो किसी तरीके का रिफंड नहीं है भाई. अगर आप पेपर नहीं देना चाहते तो आपके ऊपर है, चेंज करोगे तो कर लेना, आपकी मर्जी है. तो only one time correction will be allowed to the candidates. Once the corrections are done and submitted, the form shall be frozen. अब ये ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से करेक्शंस करना. अगर आपने एक बार करेक्शन करके सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका फॉर्म फ्रीज हो जाएगा. इसके बाद आप किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं कर पाओगे. तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम यू कैन करेक्ट, यू कैन चेंज पर्टिकुलर्स इन योर पेपर, मतलब आपके एप्लीकेशन पेपर में. इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे. तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, अच्छे से रिकरेक्ट कर लेना और उसके बाद उसको क्रॉस चेक कर लेना, देख लेना कि भाई हमने इसमें तो कोई और गलती नहीं कर दी है. क्योंकि बच्चों आप कर ही देते हो कहीं ना कहीं गलती. इस वजह से मैं कह रही हूँ कि सबमिट करने के पहले 2-3 बार रीचेक कर लेना, उसके बाद सबमिट करना. क्योंकि एक बार फॉर्म फ्रीज हो गया तो फिर तो एनटीए भी कुछ नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करेक्शन विंडो. आई होप जिसने भी कुछ भी गड़बड़ करी है अपने फॉर्म में वो करेक्ट कर ले एंड आप सभी का जो एप्लीकेशन है वो सही हो जाए. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET PG एग्जामिनेशन. बिल्कुल पास में आ गया है पेपर, पर अभी भी आपके पास टाइम है अगर आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो SCQP 13 फॉरेंसिक साइंस के लिए, तो इसके लिए मैं पढ़ाती हूँ. हमारे एप्लीकेशन में कोर्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है. बस आपको एनरोल करना है और फटाफट पढ़ते जाना है. रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस हो जाएंगी, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे. जो हमारे नोट्स आपको मिलेंगे सिर्फ वही पढ़ लो, वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है. आराम से हमारे नोट्स और क्लासेस से आराम से आप कम से कम टाइम में 250 स्कोर कर सकते हो. क्योंकि यूनिट टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है एंड परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन. तो सब कुछ अवेलेबल है. बस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो दीक्षाज लर्निंग लैब और एनरोल कर लो. ठीक है, आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. और अगर आपको YouTube में देखना है तो YouTube में भी मैंने CUET PG फॉरेंसिक मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है. तो सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्लासेस मैं अपलोड कर रही हूँ सारी उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. सो येस एवरीवन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट.